Now today we are going to start a new topic, admission of a partner. Admission of a partner. लो प्यारे बच्चों, ये हमारा टॉपिक हमने आज स्टार्ट करना है। हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज? पार्टनरशिप का 4th चैप्टर। क्या नाम है इसका? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करेगा। आज हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं। और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, इसके सब टॉपिक्स क्या बनेंगे? तो सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, फिर है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, उसके बाद फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट है, उसके बाद बैलेंस शीट है, और फिर हमारी एडजस्टमेंट कैपिटल है, और फिर हिडन कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यानी कुल मिला के हमें 10 के 10 पॉइंट्स कवर करने। और जब हमारे 10 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे फिर हम कह सकते हैं कि हम सभी एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक ये थी इस चैप्टर की पूरा ओवरव्यू कि हमें क्या कुछ इस चैप्टर में करना है। तो करें शुरू? ठीक है, तो लिख लो अपने पास फर्स्ट टॉपिक। अब आप शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे अपने पास कैलकुलेशन ऑफ। अच्छी बात सुनो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बड़े कमाल का है भाई। ये चैप्टर आप, ये टॉपिक आपने कर रखा है चेंज इन रेशियो में। याद है आपको सैक्रिफाइस रेशियो? अगर प्लस में आएगा तो क्या होता था? सैक्रिफाइसिंग, और माइनस में आए तो गेनिंग। तो ये कर रखा है आपने भाई। ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड, फोर्थ टॉपिक भी कर रखा है, फिफ्थ भी कर रखा है, सिक्स्थ भी कर रखा है। याद करो, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स भी किया हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स भी कर रखी है, और उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कर रखा है। ये सारे टॉपिक कर रखे हैं हमने। कहां पे? पार्टनरशिप 3 पे। तभी तो मैंने उस दिन आपसे कहा था कि पार्टनरशिप 3 को हम 4th में भी करेंगे, 4 में भी करेंगे। तो अब यहाँ पे टाइम बड़ा कम लगने वाला है, यहाँ पे टाइम बहुत कम। इवन कि ना पिछले उसके अंदर पार्टनरशिप 3 के अंदर बैलेंस शीट भी थी, ये भी था और ये भी था। हम यहाँ पे कवर करेंगे इनको। तो ठीक है, करें शुरू। अब हम 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। और आप एक काम करना, जितने जितने मैं पॉइंट कराते जाऊंगा आपको, आप उस पर टिक मार्क करते जाएंगे, ऐसे टिक लगाते जाएंगे। मतलब ये हमारा हो गया है, फिर ये हो गया, ये ऐसे आप मार्क करते जाएंगे इस फर्स्ट पेज। तो अब आपके पास जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक है, लिखेंगे आप सभी अपने पास कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ये लिख लीजिए अपने पास। ठीक है जी। इसको ना मैंने आप लोगों के लिए डिवाइड किया है। देखो बेटा, इसके जो टाइप्स हैं बुक्स में गिवन नहीं है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको इसके कुछ पार्ट्स बना दिए। मतलब सबसे पहले मैंने आपसे कहा भाई हम फर्स्ट कवर करेंगे सिंपल मेथड। बेटे कौन सा मेथड भाई? सिंपल मेथड। हम फर्स्ट ये कवर करने वाले हैं, सिंपल मेथड। दूसरा हम क्या करने वाले हैं? दूसरा हम करेंगे मेथड जिसमें हमें लिखा होता है गेट, एक्वायर, एक्वायर एंड टेक्स। जब ये लिखा होता है गेट, एक्वायर एंड टेक्स, ये सेकेंड मेथड है। और थर्ड मेथड जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर आपको सरेंडर लिखा हो, सैक्रिफाइस लिखा हो, सैक्रिफाइस लिखा हो, या फिर गिव्स लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हो, ये हमारा थर्ड मेथड बन जाता है, थर्ड। और फोर्थ हमारा क्या है? व्हेन फ्यूचर रेशियो, फ्यूचर रेशियो इज गिवन। तो गाइस टोटल हमने 4 मेथड कवर करने। आप जल्दी से फटाफट नोट कर लो, चारों को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूं। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, सर ये बताइए फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड है, ये गेट, एक्वायर, टेक्स है, ये सरेंडर, सैक्रिफाइस और गिव्स हो गया, ये व्हेन फ्यूचर रेशियो इज गिवन, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये मेथड है? गुड क्वेश्चन। चलो, इसका सीधा सीधा आंसर पता है क्या है प्यारे बच्चों? भाई मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनना, मेरे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी उसे ध्यान से सुनना, और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कौन सा मेथड है। पढ़ूं क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनना, और उसके बाद आप मुझे बताना कि ये कौन सा मेथड है। तो करता हूं शुरू, राइट? मैं सफलिंग करके पढ़ूंगा तो आपने डिसाइड करना है कौन सा मेथड है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3. They admit Mr. C as a new partner. He get his share from A and B equally. He acquire his share
फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। बताइए कौन सा मेथड है? ही गेट, ही एक्वायर, कौन सा मेथड हुआ? आई बात समझ? A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3. They admit C as a new partner. A gives 1/3 of his share. B gives 1/4 of his share in favor of C. A gives, B gives, A sacrifice, B sacrifice, A surrender, B surrender. Which one? Clear point. AB are partner sharing profit and loss in a ratio 5:3. They admit C as a new partner for 1/5 share in profit. Calculate new ratio. मेरी सेंटेंस में कहीं पर कोई गेट, एक्वायर, टेक्स, सरेंडर, सैक्रिफाइस, गिव्स, फ्यूचर रेशियो कुछ भी नहीं था। कौन सा मेथड? एक और पढ़ लेते हैं। AB are partner sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit C as a new partner for 1/5 share, assuming that A and B share future profit equally. Share future profit. This one. Clear है point? तो आपने कौन सा वो मेथड है, कैसे डिसाइड करना है? क्वेश्चन की लैंग्वेज से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 2 या 3 बार पढ़ो बेटा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आप डिसाइड कर पाएंगे। बढ़ूं आगे? चलो, अब हमें सभी को अलग अलग समझना है। अच्छा बेटा एक बात और, हाँ सर बता दीजिए भाई, आगे जाके ना मैं आपको ये बताऊंगा, इसके फिर 2 पार्ट्स हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताने लगा, आगे बताऊंगा। तो ये बस ऐसे कंप्लीट होगा, हम टोटल 4 पार्ट्स होंगे, लेकिन सेकंड वाले के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास आप हेडिंग डाल लेंगे। हाँ सर बताइए क्या हेडिंग डालनी है? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे केस 1। भाई केस 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। और भाई कौन सा मेथड है? सिंपल मेथड। बेटा सिंपल मेथड कौन सा होता है? जिसमें आपको कोई भी ऐसा वर्ड गिवन ना हो जो हमने अभी डिस्कस किया था। कैसे? भाई गेट, एक्वायर, टेक, सरेंडर, सैक्रिफाइस, गिव्स, फ्यूचर रेशियो, कुछ भी गिवन ना हो, दैट इज सिंपल मेथड। करूं शुरू? करा दूं जी? चलो, इसमें ना मेरा तरीका देखो क्या होने वाला है। आज एक एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा प्यारे बच्चों आपको, एक सम फिर आपने करना है। ठीक है, हिसाब बराबर रहेगा भाई, कोई चीटिंग नहीं है। एक सम मैं कराऊंगा, एक सम आप करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लो भाई, ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो है 3:2। हमने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। रिपीट करता हूं प्यारे बच्चों, ए और बी 2 पार्टनर थे, उनकी रेशियो है 3:2। They admit C as a new partner for 1/5 share in profit. Full stop. Calculate new ratio. प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि मेथड कौन सा। जब आपके सामने क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने ये डिसाइड करना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा मेथड है। इसमें कहीं पे कोई गेट, एक्वायर, टेक, सरेंडर कोई वर्ड नहीं आया, तो ये कौन सा मेथड हुआ? सिंपल मेथड। ऋषिका आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आई एम ऑडिबल ना भाई? जो बाकी बच्चे, ऋषिका आप बता दो एक बार, मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है बेटा? कम तो नहीं आ रही है? यस सर, ठीक आ रही है। सुन पा रही है ऋषिका? तो ऋषिका अगर मैं गाना गाऊंगा तो आपको मेरी आवाज सुनाई देगी? यस सर। वो तो गा के पता चलेगा ना बेटा। ऋषिका तुम्हारा कोई फेवरेट सॉन्ग हो बताना बेटे, मैं इस सम के बाद सुनाऊंगा। ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, दिल करता है हम एक एक सम करते जाए, गाने सुनाते जाएं बच्चों। आज करते हैं ऐसा, ठीक है? तुम सभी अपने अपने फेवरेट सॉन्ग याद कर लो। तुमने नहीं सुनाने मुझे, मैंने तुम्हें सुनाने। तो देखो अर्पिता को क्या हो गया, कहती मैं पहले सुनाऊंगी, जिद्दी हो गई है। चलो अब सुनना, क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, ए और बी 2 पार्टनर थे, रेशियो है 3:2। हमने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है? कितना प्रॉफिट है? नहीं गिवन ना। चलो एक एग्जांपल समझते हैं, जरा यहाँ पे आओ, मैं जरा अपने कैमरे को अपनी साइड यहाँ पे करता हूँ। ये लेक्चर स्टैंड पे मेरा सामान दिख रहा होगा आपको, मेरा सामान दिख रहा है सारा, ये सारा प्रॉफिट है, समझना। ये सारा क्या है? मेरा प्रॉफिट। ऐसा मान लेते हैं ये सारा मेरा प्रॉफिट है। अगर मैं इस प्रॉफिट में से, बताओ जरा इसमें क्या लिखा है, हम कितना दे रहे हैं सी को?
1/5 कितना दे रहे हैं, ये मैंने क्या एज्यूम कर लिया भाई कि ये मेरा सारा प्रॉफिट पड़ा है और मैं इसमें से सी को 1/5 शेयर, लो भाई सी पकड़ो, मैंने सी को 1/5 शेयर दे दिया है, सी सामने बैठा है, मैंने इसको 1/5 दे दिया। अब ये बताओ जो बाकी बचा है वो किसका है, ए का है, बी का है या ए बी दोनों का है? क्लियर है पॉइंट? रिप्ले कर दें, चलो रिप्ले कर देते हैं। मैंने ऐसा एज्यूम करा, मैंने कहा था, हाँ वापस रख देते हैं ना, रिप्ले में तो वापस रखना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये सारा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, इसे प्रॉफिट मान लिया हमने, इसमें से सी को हम कितना दे रहे हैं, मैंने देखा 1/5, ये 1/5 ही तो है, हाँ 1/5 है, ये मैंने 1/5 सी को दे दिया। अब जो बाकी बचा वो किसका है, ए का है, बी का है या ए और बी दोनों का है, बताइए? दोनों का है। तो भाई मैंने आपको रिपीट करवा दिया। अब यहां तो मैंने एज्यूम किया कि ये सामान ये प्रॉफिट है, बट अब ये तो नहीं मैं यहां पे एज्यूम कर लूं भाई लेक्चर का सामान प्रॉफिट है, यहां तो मैं वो एज्यूम नहीं करूंगा। तो प्यारे बच्चों मैंने यहां पे क्या समझाना है आपको, ये एग्जांपल क्यों दिया मैंने, आपको प्रॉफिट एज्यूम ही करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे, देखो भाई आप लिखेंगे लेट प्रॉफिट इज सामान जो लेक्चर स्टैंड पे रखा है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं? कितना ऑकवर्ड सा लग रहा है। देखो कुछ नहीं लिख भी लिया, रुक जाना लायक, वो देखो उसने लिख भी लिया सामान लेक्चर स्टैंड पे रखा है, कमाल करती है। अरे भाई ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? लेट प्रॉफिट इज, हम प्रॉफिट को एज्यूम करते हैं वैल्यूज में, वैल्यूज में एज्यूम करते हैं। भाई ये मैथ्स वाले क्या एज्यूम करते हैं, 0 x, हम तो महान लोग हैं कॉमर्स वाले, पता ही है आप लोगों को, हमने x एज्यूम नहीं करना, हम वैल्यू एज्यूम करते हैं। हमने 1 एज्यूम करा, हम उनसे एक स्टेप आगे बढ़ गए, वो 0 एज्यूम करते हैं, x एज्यूम करते हैं। हम कौन लोग हैं, बोल दिया करो, महान लोग, महान लोग, कॉमर्स वाले महान लोग होते हैं बेटे सारे, ठीक है ना। तो हमने प्रॉफिट कितना एज्यूम किया, 1। अब ये बताओ हमने सी को कितना देना है, अगर मैं इस 1 में सी का शेयर निकाल दूं तो जो बचेगा वो किसका होगा, ए बी का बचेगा, मुझे बचा हुआ शेयर निकालना है ना, तो लिखूंगा बैलेंस शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस सी का शेयर 1/5। भाई इसे सॉल्व करना आप लोगों को आता है ना, 5 एलसीएम ले लेंगे, आता होगा बच्चों, आता है, तो मेरे दीदी आता है ना, झूठ ना बोलियो, हाँ। तो 5 एलसीएम आ गया भाई, डिवाइड किया 5 बन जा 5 माइनस 1, भाई मुझे तो खुद नहीं आता, मैं तो इसलिए वामिका से पूछा था, अब मुझे भी आ गया, वेरी गुड भाई। 4/5 अब आ गया बचा हुआ शेयर, क्या आ गया, बैलेंस शेयर। अब आप मुझे बताइए ये ए का है या ये बी का है या ये ए प्लस बी का शेयर है, बताइए प्यारे। गॉट इट भाई, बिल्कुल बढ़िया बताया बच्चों ने, ना ये ए का है ना ये बी का है, ये तो ए बी का है। गॉट इट, तो भाई ये ए बी का, तो अब मैं से ए बी बांट दूं, हाँ सर बांट दो, तो एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, भाई मुझे बांटना है ए बी में, तो ये 4/5 को मुझे बांटना है भाई, ए और बी में बांटना है भाई, बांटना है। अब मैं बताओ ए और बी में कैसे बांटूं, तो बेटे मैं देखूंगा ए बी की रेशियो क्या है भाई, ये देखो रेशियो क्या है बताओ जरा मुझे, क्या रेशियो है, 3/5 एंड 2/5, ये रेशियो थी, मैंने इसमें बांट दिया, 4 3 जा 15। कम ऑन खुशी, तुम्हें क्या हो गया, ये लड़की जान मुझे मेरी गलतियां करवा रही है, मैं गलत करूं, देख लो जरा इसको, 4 3 जा 12 होता है एंड 4 2 जा, नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, 9 बोल रही है भाई, 8 होता है, लो भाई ये भी कर लिया। अब ये बताओ आप सबने पढ़ा हुआ है भाई, अब मुझे सी का शेयर निकालना है, सीज न्यू शेयर निकालना है भाई, सी का शेयर था कितना, 1/5 था भाई, इस ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं न्यूमरेटर, याद होगा आप सभी, नीचे क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना भाई, उल्टा तो नहीं मैंने बोल दिया, नहीं सीधा ही बोला है। तो नीचे डिनोमिनेटर हमें सबके सेम करने होते हैं, जैसे 25, ये भी 25 था, ये भी 25 था, मुझे इसे भी 25 करना है, मतलब एक ऐसा टेबल ढूंढो जिससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वो 25 हो जाए 4 से। देखो फिर गलत करवा रही है मुझे, कमाल कर, जान मुझे गलत करवा रही है, 5 होगा भाई, 5/25, खुश का नाम तो खुशी है और मुझे दुखी की तरफ धकेली जा रही है। आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर 12 आ गया भाई, 8 आ गया और 5 आ गया। खुशी तुम मुझे गलत मत करवाया करो, ये हमारा आंसर आ चुका है न्यू रेशियो। भाई डिनोमिनेटर सेम करने हैं हमने, तो देखो इस क्वेश्चन में जब भी सिंपल मेथड आएगा तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने लेट प्रॉफिट 1 एज्यूम,
सबसे पहले तो पहचानना है कि मेथड कौन सा है, सबसे पहले पहचानेंगे कि मेथड कौन सा है, उसके बाद फिर हम लेट प्रॉफिट 1 एज्यूम करेंगे, उसमें सी का शेयर निकालेंगे, बैलेंस कितना आ गया 4/5। उस बैलेंस को फिर हमने बांटना है बिटवीन ए बी और ए बी, वेरी गुड, ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, 4/5 को बांटेंगे, उनकी रेशियो जो गिवन होगी इसमें बांट देंगे, बांट दिया हमने, और सी का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। गॉट इट? कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट से नोट करो, फिर एक सम आप लोगों के लिए आ रहा है, जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 जो बच्चों के लिए आ रहा है, x and y आर पार्टनर, रेशियो इज 3:2, सेम रिलेट हमने, और हमने z को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ओके, फुल स्टॉप। कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो, बस देखो सिंपल क्वेश्चन था बेटा। x और y दो पार्टनर, रेशियो है 3:2, they admit Z as a new partner for 1/4 share in profit. Calculate new ratio. तो चेक करते हैं भाई, सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो पहले आपने मेथड डिसाइड कर लिया, सिंपल मेथड था, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपने 1 एज्यूम किया, फिर हम बैलेंस शेयर निकालेंगे, बैलेंस शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 - 1/4, ये हमारा आता है 3/4, राइट? यही कहा था मैंने आपसे। तो x पार्टनर था, ओके, y पार्टनर था, तो 3/4 इनटू, अब हमें डिवाइड करना, रेशियो क्या देखो आपके पास थी 3:2, दैट मीन्स 3/5, 2/5, 3 3 या 9, 20, 6/20, और z का न्यूशन निकालना है बेटा, z का शेयर 1/4 था, ये देखो 1/4 था, हमें डिनोमिनेटर सेम करने ना, डिनोमिनेटर सेम करने, तो क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर दें, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये ओके 5/20 आ गया। तो फाइनल आंसर इज 9:6:5, ये हमारी न्यू रेशियो आ चुकी है। ठीक है जी, ये देखो चेक कर लो, यही आ रहा है आंसर आपका। अब ये हमने कौन सा मेथड कर लिया, फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया।